नमस्कार दोस्तों, मैं राघव श्रोत्रिय वापिस हूँ आपके साथ एक और नए घोटाले के साथ। ये घोटाला है जो भी जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है और मेरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं हम बिजली विभाग की। कहते हैं कि बिजली एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये ना हो तो गांव रुक जाएंगे, शहर का विकास रुक जाएगा। और आजकल तो राजस्थान सोलर वाले मामलों में और रविंद्र सिंह भाटी के मामलों में बड़ा हाईलाइटेड हो रखा है। मैं मुद्दे पे लौट के आता हूँ। मुद्दा है बिजली तंत्र का। बिजली तंत्र में हुए एक बड़े घोटाले का। घोटाला भी छोटा मोटा नहीं, 237 करोड़ का घोटाला। और ये घोटाला हुआ था कांग्रेस की जाती हुई सरकार में। जब सरकार जा रही थी, जाते जाते कई लोगों को नवाज के गई। नवाजने के बाद उन लोगों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, एक सिंगल फर्म को टेंडर दे दिया गया। और ये टेंडर दिया गया वो कहीं ना कहीं 200% ज्यादा दरों पे दिया गया। कुल मिला के 237 करोड़ का घोटाला निकल के आया। और ये घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसको भाजपा की तत्कालीन सरकार में खोला गया। एक रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रिपोर्ट पूरी भाजपा सरकार के अंतर्गत, भजनलाल सरकार के अंतर्गत वहां के ही अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को शेयर किया है। और ये जो रिपोर्ट दी गई है 18/7/24 को, है ना, जिसके साइन हैं, जिसमें एक नरेश सिंह तंवर साहब हैं, एक प्रेम प्रभा हैं, एक संजय सिंह नेहरा हैं, आदर्श चौधरी साहब हैं, आशुतोष जोशी जी हैं, YS राठौर है। और 18/7/24 की रिपोर्ट है। इस जांच रिपोर्ट में ये कहा गया कि निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त और ये लोग जो भी जुड़े हुए थे डिस्कॉम से, वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। अब उस भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो ये फर्म थी कोई RC एंटरप्राइजेस। ये जो फर्म थी एक सिंगल फर्म जिसको 237 करोड़ का काम दिया गया। और उस समय के तत्कालीन MD थे RN कुमावत साहब और निदेशक वित्त थे SM माथुर साहब, जो कि अब वर्तमान में सरकार के साथ काम नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। परंतु इस घोटाले के समय उस समय के तकनीकी निदेशक KP वर्मा जी, कमल प्रसाद वर्मा, वर्तमान में भी अजमेर डिस्कॉम के MD बने हुए हैं। भजनलाल सरकार को सोचना चाहिए कि जो 18/7/2024 को रिपोर्ट आई है और उसके अंदर इनको कहीं ना कहीं दोषी माना गया है, परंतु वर्तमान में भी अगर 7वें महीने की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 8 महीने निकल चुके हैं। और उसके बाद भी अजमेर डिस्कॉम के MD KP वर्मा जी बने हुए हैं। आखिर KP वर्मा जी MD क्यों बने हुए हैं? अस्थायी रूप से इनको MD बना रखा है। आखिर इनके ऊपर किसका हाथ है जो इतने बड़े घोटाले के बाद भी इनको अभी तक नहीं हटाया गया है? परंतु आज प्रश्न उठ रहा है, वर्तमान MD अजमेर डिस्कॉम KP वर्मा अपने पद पर क्यों कार्य कर रहे हैं अब तक? 18/7/2024 को अगर ये जांच रिपोर्ट आ चुकी है तो इस जांच रिपोर्ट के ऊपर आगे क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई अगर कोर्ट के अंदर अगर पेंडिंग है तो सरकार का ये एक धर्म बनता है कि सरकार इस तरह के दोषित व्यक्तियों को, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी से दूर रखे और किसी स्वच्छ छवि के व्यक्ति को इस जगह पर लेके आया जाए। क्या भजनलाल जी इसके ऊपर एक्शन लेंगे या इसको भी ढुलमुल राजस्थान की नीति के अंतर्गत ऐसा ही चलने देंगे? और ऐसा ही चलेगा तो कब तक हमारी जनता इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से परेशान होती रहेगी? किसी गरीब किसान का कभी कनेक्शन काट दिया जाता है, कभी गाँव में 10-10 घंटे लाइट नहीं होती, परंतु ये 237 करोड़ के घोटालेबाज अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई ना करना क्या प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती भजनलाल सरकार पे? क्या प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती वर्तमान भाजपा सरकार पे? क्या प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती वर्तमान मोदी जी की सरकार पे? नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस तरह के खाने वाले व्यक्ति अगर सिस्टम में मौजूद हैं, जो कि वर्तमान में अजमेर डिस्कॉम के MD जैसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर वही व्यक्ति अभी तक नहीं हटाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगा रही है हमारी भावनाओं पे, उन लोगों की भावनाओं के ऊपर जिन लोगों ने भजनलाल सरकार को वोट दिया था। तो ये जांच समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद भी अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये प्रश्न चिन्ह लगाता है हम सबकी भावनाओं के ऊपर, मुख्यमंत्री साहब आपकी कार्यशैली के ऊपर, और अजमेर डिस्कॉम पे कोई ईमानदार छवि के व्यक्ति को बैठाना चाहिए।
ऐसी बहुत सारी खबरों के साथ वापस आऊंगा आपके साथ। उठाएंगे हम इन मुद्दों को, जनता के बीच में लेके जाएंगे अपनी बातों को, कि कहीं ना कहीं कोई है जो इन बातों को उठाएगा। इस तरह के घोटालेबाजों को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सिस्टम से बाहर किया जाए, ये मुहिम है। क्योंकि जब जनता बोलेगी तो कुर्सी डोलेगी, और कुर्सी का डोलना जरूरी है। ये जनता का विश्वास है कि आज भी हम लोग कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह के घोटालेबाजों को दूर किया जाए। एक निष्पक्ष छवि का कोई व्यक्ति अजमेर डिस्कॉम के एमडी के पद पर बैठना चाहिए, और जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं होती सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मिलता रहूंगा आपका राघव श्रोत्रिय।